नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बुरहानपुर जिले में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंची पूर्व मंत्री और विधायक अर्चना चिटनिस। बिल्डिंग के धीमी गति से होते काम को देख ठेकेदार को लगाई फटकार। बिल्डिंग में और 4 करोड़ की राशि से बनेगा ब्लड बैंक। हालांकि पूर्व से संचालित है शासकीय ब्लड बैंक, किंतु आवश्यक मशीन और पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध न होने के कारण कई मरीजों की मौत हो जाती थी, जिसकी चिंता जताई है विधायक अर्चना चिटनिस ने। बुरहानपुर जिले में विधायक अर्चना चिटनिस के अथक प्रयासों से विकास की गति बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में आज औचक निरीक्षण करते हुए जिला अस्पताल में इंजीनियर और ठेकेदार को भी मौके पर बुलाकर फटकार भी लगाई और शीघ्र से शीघ्र काम को गति देने के निर्देश भी दिए। वहीं यह भी कहा गया कि आज से 8 साल पूर्व बुरहानपुर में ब्लड बैंक ही नहीं था। अब शासकीय ब्लड बैंक में पूर्ण सुविधाओं के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो चिंता जताई है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। अर्चना चिटनिस विधायक। वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन प्रदीप मौसेज का कहना है कि आज विधायक अर्चना चिटनिस जी ने यहां आकर औचक निरीक्षण कर कई कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं ठेकेदार अनिल उपाध्याय का कहना है कि यह बिल्डिंग अब पूर्ण रूप से मजबूत होगी, जिसकी हम गारंटी लेते हैं। एक निरंतर प्रक्रिया है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जिनकी प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम ही नहीं लाए, उन्होंने सेहत को ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश के 16 जिलों में ये क्रिटिकल केयर यूनिट सैंक्शन करे। तो 16 करोड़ 63 लाख की एक बिल्डिंग। और अब हार्ट अटैक से लेके किसी भी इमरजेंसी के लिए जिनके पास कई बार पहुंचना मुश्किल है, अब उन्हें क्रिटिकल केयर के लिए कहीं नहीं जाना होगा। उनका काम बुरहानपुर के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में उनका काम हो जाएगा। और इस क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के लिए स्टाफ की सैंक्शन है। मैंने अभी एनएचएम की हमारी ऑफिसर से बात करी और अति शीघ्र इसका जो स्टाफ का भर्ती प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो और अस्पताल दिसंबर तक बनेगा। तो दिसंबर तक क्रिटिकल केयर के लिए अप्रोप्रिएट डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो जाए, ये मेरा कंसर्न है। और रिकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए भी इसके लिए सरकार ने पैसा सैंक्शन करा है। तो इक्विपमेंट्स मतलब 16 करोड़ की बिल्डिंग है और लगभग 4-4.5 करोड़ के इक्विपमेंट्स हैं। मतलब कुल जमा ये 24-25 करोड़ का हमारे जिले को सपोर्ट है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने 53 जिलों में से 16 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल सैंक्शन किया, उनमें से एक अपना बुरहानपुर जिला अस्पताल के ऊपर। और हाँ, मैंने देखा जिला अस्पताल के ऊपर भी उधर 6 करोड़ की बिल्डिंग सैंक्शन है। 6 करोड़ से ऊपर की बिल्डिंग, उसकी वो मजबूती बनी रहे, उसकी आज मैंने चिंता करने का प्रयास किया है और कंसर्न एजेंसी और इंजीनियर्स को बुला के उस पर और विस्तार से मैं बात करूंगी। और एक 2-3 बातें बड़ी अच्छी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। करीब 6 करोड़ या 4 करोड़ की सैंक्शन है हमारे ब्लड बैंक वाले और इक्विपमेंट्स के लिए। और आपको याद होगा, आज के 8 साल पहले तो बुरहानपुर में सरकारी ब्लड बैंक ही नहीं था। हम ब्लड बैंक सैंक्शन करा के लाए और शुरुआत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में ब्लड बैंक शुरू हुआ था। और अब ब्लड बैंक का सिर्फ पर्याप्त नहीं था, मैं ये समझती थी, और इसकी इंपॉर्टेंस कोरोना में हमने और अधिक समझी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की और स्वास्थ्य मंत्री हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी की बहुत आभारी हूँ कि इस सरकार में इसको और गति प्रदान करी है। और अभी मैंने बात भी करी कि सोमवार मंगलवार में इसका जो विजिट करने वाला एक टीम आती है, जिसके बाद लाइसेंस मिल जाता है। एनओसी इनको हम दिलवा चुके हैं, जो उनकी रुकी हुई थी। एक मशीन ब्लड सेपरेटर की तो 50 लाख की मशीन है, उसको आने में विलम्ब हो रहा था, तो फिक्र करके वो मशीन यहाँ पे पहुंची, इसको सुनिश्चित किया है। आज मैंने डोनर्स की सूची ली है कि डोनर्स की संख्या बढ़ना चाहिए। ब्लड सेपरेटर से वो एक डोनर का जो ब्लड मिलेगा वो 3-4 लोगों के काम आएगा। किसी के काम प्लेटलेट आएंगे, किसी के काम प्लाज्मा आएगा, किसी के काम में आरबीसी आएंगे। तो वही ब्लड हमारा
अधिक काम आएगा और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और बुरहानपुर में ब्लड सेपरेशन यूनिट होना ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। अब विषय ये है कि काम तो लगभग पूरा हो चुका है, लाइसेंस प्राप्त करके उसको आने वाले 15-20 दिन में प्रारंभ करना है। उसकी एक जिम्मेदारी मुझ पर भी है, मैं उसकी चिंता कर रही हूँ। और एक मुझे बहुत आज शांति मिली, करीब करीब 7-8 साल पहले लेबर रूम के सामने मैंने महिलाओं की, बहनों की, माताओं की सुविधा के लिए ओटी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।